ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जो राक्षस कुल में जन्मी, लेकिन मन, कर्म और श्रद्धा से थी ईश्वर की परम भक्त। नाम था उसका वृंदा। उसका विवाह हुआ था दानवों के राजा जलंधर से। लेकिन जलंधर कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो समुद्र से उत्पन्न हुआ था और वृंदा जैसी पतिव्रता पत्नी उसके साथ थी। वो अपने पति की सेवा में सदा सर्वदा लीन रहती थी और ईश्वर की भक्ति में कभी विचलित ना होती। एक दिन की बात है, देवता और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। जलंधर युद्ध पर गया और जाते हुए वृंदा से वादा लिया कि वो उसकी विजय के लिए व्रत रखेगी, अनुष्ठान करेगी। वृंदा ने कहा, हे स्वामी, जब तक आप लौट कर नहीं आते मैं ये पूजा नहीं छोड़ूंगी। और वो ध्यान में बैठ गए। लेकिन उस पतिव्रता नारी के व्रत की शक्ति ऐसी थी कि जलंधर को कोई हरा ही नहीं सका। देवता हारने लगे। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को गुहार लगाई। बोले, प्रभु कुछ कीजिए, अन्यथा अधर्म जीत जाएगा। भगवान बोले, विंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसे सल नहीं कर सकता। देवताओं ने कहा, तो क्या आप अधर्म को जीतने दोगे? और फिर भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए जलंधर का रूप धारण किया और पहुंचे वृंदा के पास। वृंदा भ्रमित हो गई। उसने सोचा कि उसका पति लौट आया। उसने वही व्रत तोड़ दिया। जैसे ही संकल्प टूटा, उसी समय देवताओं ने जलंधर को मार डाला। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला, उसने कांपती आवाज में विष्णु से कहा, प्रभु, आप तो मेरे आराध्य थे, मेरे विश्वास थे और आपने ही मेरे साथ सल किया। उसके आंसू थम नहीं रहे थे और उसी पीड़ा में उसने श्राप दे डाला। जैसे आपने एक पतिव्रता स्त्री को सल किया, एक दिन आपकी पत्नी लक्ष्मी जी भी आपसे दूर हो जाएंगी। यही श्राप बना रामायण की सीता वियोग कथा का बीज। और इसके बाद वृंदा स्वयं आत्मदाह कर लिया और उनकी राख से एक पौधा होगा भगवान विष्णु ने, जिसका नाम रखा तुलसी। ऐसे ही अंजनी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल हृदय पृष्ठा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो कथाएं सो किसी ने नहीं सुनाए।